बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आजकल आपके बेटा पेपर चल रहे हैं क्लास 9th के। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक के वो न्यूमेरिकल्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी जो है वो यूज़फुल होंगे। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप लर्न कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए सुदामद होंगे। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्टेटमेंट। और नोटबुक और बुक आपके पास होनी चाहिए ताकि आप स्टेटमेंट को फॉलो करें। उसमें देखें स्टेटमेंट में गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर नंबर 7 का वो 7.1 है। 7.1 की जब हम स्टेटमेंट देखते हैं तो स्टेटमेंट में हमें गिवन है टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, और वो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बेसिकली ये टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहाइट। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी, ये याद रखना है आपने। इसको हमने कन्वर्ट करना है टीसी में, टेम्परेचर इन सेल्सियस में, टी के टेम्परेचर इन केल्विन में। यानी हमें फ़ारेनहाइट में गिवन है, हमने इसको सेल्सियस और केल्विन में चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है। ये फार्मूला याद रखना है आपने। टी एफ यानी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज इक्वल टू 9/5 टी सी यानी मल्टीपल ऑफ सेल्सियस और प्लस 32, क्योंकि फ़ारेनहाइट की जो मिनिमम वैल्यू है वो 32 है और मैक्सिमम जो है वो 212 है। मिनिमम वैल्यू हमने सेल्सियस में ऐड कर देनी है तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ से सेल्सियस फाइंड आउट करना है, ये इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो 32 टी एफ में से माइनस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ देखें। और ये जो 9/5 टी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये रेसिप्रोकल यानी इसकी टर्म्स उलट जाएगी। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये 5/9, ये 5/9 जो है वो टी एफ से मल्टीप्लाई नहीं होगा। पहले हम टी एफ को 32 से माइनस करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपने फिर 5/9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारा रिजल्ट टी सी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन में जाने से पहले हम इसको फार्मूले को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखिए इसी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। जो बेसिक काम है आपका वो फार्मूला याद रखना है आपने। आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि जो आपकी वैल्यूज गिवन है इसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो टी एफ जो है तो 98.6 है माइनस 32, ये आपके पास 66.6 आ गया। इसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टी सी की वैल्यू 37 आ गई। अब हमने चूंकि टी के कैलकुलेट करना है और टी सी गिवन है यानी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इसका जो लोएस्ट वैल्यू होती है केल्विन की वो 273 होती है केल्विन, और जो मैक्सिमम केल्विन होता है वो 373 होता है। तो इसलिए जो लोएस्ट वैल्यू है वो हम टी सी यानी सेल्सियस में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 37। ये वाली वैल्यू प्लस 273 इनको ऐड किया तो टी के यानी टेम्परेचर केल्विन में, और यही हमारा जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो इसी तरह अब हम जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास 7.2 है, और ये भी इसी फार्मूले से, ये एक दफ़ा आप फार्मूला याद कर लें तो फिर ये फार्मूला आप बार बार यूज करेंगे तो फिर इसमें आपको इजी सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। बेटा 7.2 में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बताया गया कि अगर टी एफ और टी सी सेम है तो वो कितने टेम्परेचर पर सेम है, यानी इनकी वैल्यू कौन सी है जिस पर ये दोनों टेम्परेचर इन टेम्परेचर इन स्केल सेल्सियस में और टेम्परेचर इन स्केल फ़ारेनहाइट में ये इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमने कैलकुलेट करना है। इनको उन्होंने कहा कि इक्वल कंसिडर करें, और इक्वल कंसिडर करने का मतलब है कि वैल्यू फाइंड करें किस वैल्यू पर ये दोनों टेम्परेचर आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसके लिए इन दोनों का रिलेशन यानी सी टेम्परेचर ऑफ केल्विन
और टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस, इनको हम जब देखते हैं तो वही बेसिक फार्मूला है जो हम बार बार अभी मैंने आपको बताया है कि वही हम यूज करेंगे कि टी एफ जो है वो 9/5 टी सी प्लस, इसको आप 9/5 को अगर आप डिवाइड कर लेना 9 को 5 से तो ये 1.8 भी होता है, 1.8 के साथ भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसको लेट कर लेते हैं कि जो अननोन वैल्यू है वो एक्स है, तो चूंकि ये दोनों इक्वल है तो एफ की जगह पर भी एक्स और सी की जगह पर भी एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये वाली टर्म एक्स वाली है, ये भी तो 9/5 को हम इधर शिफ्ट करते हैं इधर आकर माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू +32। इसको हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 5 है बेटा, तो 5x माइनस 9x, इसको एलसीएम से सॉल्व किया तो ये -4x/5 इज इक्वल टू 32। हमने x कैलकुलेट करना है तो ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई होगा 32 के साथ, और जो 4 है माइनस का ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 160 डिवाइडेड बाय -4, इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू -40 डिग्री। तो याद रखें कि ये दोनों टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 पर इक्वल होते हैं, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखें एमसीक्यू भी बन सकता है कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं, तो याद रखना है -40 डिग्री पर ये दोनों टेम्परेचर इक्वल होते हैं। ये आपके एमसीक्यूज भी है, तो एमसीक्यूज भी साथ साथ जो है वो रेडी रखें, कंसेप्ट के साथ स्टडी करें तो इंशाल्लाह फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप इसको बड़ी इजीली जो है वो देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 चैप्टर का 7.3 है, और 7.3 भी में भी वही फार्मूला हम यूज करें। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट जो है वो 5 हमें गिवन है, हमने इसको सेल्सियस में और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो बेसिक फार्मूला सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ये बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले में जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है क्योंकि अपने टीसी कैलकुलेट करना है, तो टीसी को हम सेपरेट करेंगे तो ये 32 TF से माइनस हो जाएगा, जैसे हमने 7.1 में सॉल्व किया था, इसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही चीज जो है वो अगेन अगेन आ रही है, सिर्फ आपको फॉर्मूला एक दफा याद हो जाएगा, फिर बेटा कोई इशू नहीं होगा, फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं, यहाँ हमने जस्ट वैल्यू पुट कर दिया। टी एफ जो है वो 5 है, 5 माइनस, तो ये -27, इसको इसके साथ सॉल्व करें तो आपके पास टीसी की वैल्यू -15 सेल्सियस आ गई है। एक आंसर आपका आ गया है। फिर उसी तरह आपने केल्विन कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस में 273 जो मिनिमम स्केल है केल्विन की वो आप ऐड कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी तरफ दूसरे की तरफ चलते हैं कि दूसरे में जो है हमें टी के कैलकुलेट करना था, तो टी के में हम जैसे जो है वो 273 ऐड कर देंगे तो -15 अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये 258 हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब इसी तरह जो है वो लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 7 चैप्टर का, इसमें से बेटा एक क्वेश्चन इंशाल्लाह जरूर आना है। 7.1 2 3 4 आप अगर ये चार न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो यकीनन इसमें से या तो ये एक छोटा सा बना के वो शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं या ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है। तो इसमें आप देखें हमें गिवन है सेल्सियस, और सेल्सियस जो है इसको आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। देखिए बार बार वही एक रिलेशन एक दफा याद कर लेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें टी एफ और टी सी का ये रिलेशन है, इसमें हमने टी एफ कैलकुलेट करना है, यानी फ़ारेन हाइट टेम्परेचर 9/5, टीसी जो है वो सेल्सियस है 25 + 32। इसको जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने से यानी आप 9/5 को 25 से सॉल्व करेंगे तो 45 + 32, तो टी एफ जो है वो 77 टेम्परेचर हमारा रिक्वायर्ड, ये हमारा आंसर है। बट ये आंसर हमारा अभी टी एफ यानी फर्स्ट पार्ट का आया है। इसी तरह आप इसको सेकंड पार्ट को करेंगे, और सेकंड पार्ट को भी हम उसी बेसिक फॉर्मूले से करेंगे जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला बार बार यूज हो रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो सिंपल
इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हम देखें टी के हमने कैलकुलेट करना है, तो टी सी जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, वो टी एफ जो हमने टी सी हमें गिवन है 25 है। अभी हमने फर्स्ट में टी एफ कैलकुलेट किया था, तो 273 इसकी मिनिमम वैल्यू है केल्विन की। वो टी सी में जब आप 273 ऐड करते हैं तो सेल्सियस जो है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू पुट करें तो 298 केल्विन ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इंशाल्लाह इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपकी काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे चैप्टर नंबर 8 और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो और लेक्चर आपको अवेलेबल हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट एंड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।